हरे हरे राम 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 हरे हरे। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण शास्त्र उपदेश अमृत, जिसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं कि ये वैष्णवों के गले का हार है। इसके जो 11 रत्न है, ये 11 श्लोक जो है उनको रत्न बताया गया। ये ऐसे रत्न है, वैसे तो 9 लखा हार होता है, लेकिन ये 11 रत्नों से बना हुआ अत्यंत ही सुंदर हार है, जो कि वैष्णवों को अपने गले में पिरो कर पहन लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो उपदेश हैं, उनको हमें पूरा जीवन अपने जो अपना जो जीवन है उस इन्हीं उपदेशों के अनुसार गुजारना है। क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम क्या करें, हमको नहीं खबर क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आचार्यों ने कितनी मेहनत से सारे जितने भी शास्त्र हैं उनसे निचोड़ कर ये सार निकाल कर इतनी छोटी सी शास्त्र है, और इसमें हमें जो नियम बताए हैं, यम और नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इतना सरलता से और एकदम सुगम, जो एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी इनको समझकर जो जिसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है वो भी इसको समझकर अपने जीवन को निर्वाह करके कृष्ण भक्ति की राह में आगे निकल सकता है। आजकल सबको इंस्टेंट चाहिए, भाई इतने सारे शास्त्र हैं, हमको नहीं समझ में आता। तो श्रील रूप गोस्वामी ने हम जैसे बुद्धिहीन प्राणियों के लिए बस ये छोटा सा शास्त्र है उपदेश अमृत,
ये नेक्टर है, अमृत है ये, कि किस तरह से एक वैष्णव का जीवन होना चाहिए। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा जिसमें 6 वेगों के विषय में बताया गया। कौन-कौन से वेग हैं? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। वाचो वेगम अर्थात जो वाणी का वेग है, उसको कंट्रोल करना है, उसको खत्म नहीं कर सकते ये वेगों को, लेकिन कंट्रोल करना है। कैसे करना है? श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर हम कृष्ण के विषय में बात करते हैं अपनी वाणी को, कृष्ण संबंधी जो चर्चा है, जैसे भगवत कथा, जैसे भगवत गीता के श्लोक जो कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, और भगवान का नाम, इन्हीं के द्वारा हम अपनी जीवा के इस वेग को, वाचो वेग, वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। और मनस, मन का जो वेग है, मन सदैव कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा करता रहता है, थिंकिंग, हर वक्त सोचता रहता है। तो ये अगर भौतिक जगत के विषय में सोचता रहेगा, तो फिर हमेशा हमें बंधन में डालने का कारण बनेगा। इसलिए मन को क्या सोचना है? मन सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण कमलों के विषय में यदि मन सोचता है, भगवान की सेवा के विषय में, कि तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतने सारे जो ये आयोजन्स हैं, जो हम इतने सारे सेलिब्रेशन करते हैं भगवान के साथ, है ना? कभी चंदन यात्रा होती है, कभी पुष्प अभिषेक होता है, कभी भगवान के अ, अलग-अलग हम जो सेवाएँ करते हैं, तो कभी कौन-सा फेस्टिवल है, कभी कौन-सा फेस्टिवल है, कभी कौन-सा फेस्टिवल, तो मन क्या है, कंटिन्यूअस उसी के विषय में चिंतन करेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, हर वक़्त योजना बनाते हैं, जैसे अब कितनी अच्छी योजना शुरू होने वाली है ना? कि 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती है, और उसके लिए मैराथन श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक हमारे शास्त्र जाने चाहिए, क्योंकि हम जो बात हम बोलते हैं, जो प्रवचन होता है, वो कितने लिमिटेड लोग सुनते हैं, और 1 घंटे के प्रवचन से क्या होगा? जब किसी के पास एक शास्त्र पहुँच गया, मतलब उसका पूरा परिवार जो है, वो कभी ना कभी शास्त्र ज़रूर पढ़ते हैं। शास्त्र जो है, उसके अंदर एक इतना पावर है कि वो खुद ब खुद खींचेगा। मैं अगर शास्त्र लेके आऊँगी, हो सकता है मैं नहीं पढ़ूँ, लेकिन एक शास्त्र जब हमारे घर पे आ गया, तो वो किसी न किसी के द्वारा हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। ये हमारा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ये कितना सुंदर समय है, हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता और दूसरे जो श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए शास्त्र हैं, उनको सब तक पहुँचाना चाहिए। तो मन जो है, वो हमेशा अगर इन भक्ति कार्यों में लगा रहेगा ना, तो फिर वो भगवान के लिए सोचेगा, है ना? वो अगर वो इनसे हट गया, तो फिर वो सिर्फ़ संसार के विषय में सोचेगा। इसलिए मन की सोचों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका, कि उसको भगवान की सेवा में लगा जाए। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम। अब क्रोध जो है, वो भी मन की ही उपज है। कैसे उत्पन्न होता है? भगवान बताते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 में, कि ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। कि अगर हम भौतिक विषय, जो अपनी इंद्रियों के विषयों को पूरा करने की इच्छा करते हैं, तो मन उसके विषय में सोचता है। ध्यायते विषयान् पुंसः, तो फिर उसको संगस्तेषु पजायते, उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। संगात् संजायते कामः, और वो जो वस्तु जिसके विषय में हमने सोचा है, ध्यान किया है, अगर वो प्राप्त हो जाती है, तो क्या होता है? संगात् संजायते कामः। एक बार प्राप्ति के बाद मन संतुष्ट थोड़ी होता है, फिर क्या सोचता है, मुझे ये दिल मांगे मोर, और चाहिए। और अगर उसकी प्राप्ति में अवरोध होता है, अगर वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तो क्या होता है? कामात् क्रोधो बीजायते, इस तरह से क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन होता क्यों है? ध्यायते विषयान् पुंसः, अगर हम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए या उनके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन इस क्रोध को वश में करने करने का भी तरीका कैसा है, कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ, तो ये जो मांगे हैं, वो तो शरीर की हैं, तो
अगर ये शरीर की मांगें पूरी नहीं होती हैं, बल्कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, अगर अपनी रियलिटी को कोई जानता है, तो इच्छा खत्म हो जाती है, तो ये भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। फिर ध्यायते विषयं पुंसा नहीं होता, बल्कि ध्यायते कृष्णा, भगवान का ध्यान करते हैं। फिर उस समय भी क्रोध आता है, ठीक है। भगवान की सेवा का यदि हम कोई कार्य करते हैं, उस समय भी क्रोध आता है कि भाई कोई अगर अड़चन पहुंच जाता है, जैसे हनुमान जी गए थे भगवान की वो निशानी को लेकर सीता मैया को, लेकिन फिर जब रावण को देखा, उसके लंका को देखा, तो क्रोध आ गया, जला दिया। लेकिन हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो भगवान कहते हैं चैप्टर 2 वर्स नंबर 63 में, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रम, स्मृति भवशात् बुद्धि नाशो, कि इस तरह से यदि क्रोध आएगा तो बुद्धि नाश हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी को हम क्या कहते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं बुद्धिमता वरिष्ठम, कि जितने भी बुद्धिमान हैं उनमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ आप हो, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब है, जो भगवान की सेवा में अगर क्रोध आता है, या जब वैष्णवों का कोई अनादर करता है, उस समय अगर क्रोध आता है, अपनी इच्छा के लिए नहीं, तो क्रोध जो है, वो वाला क्रोध जो है, वो उसका सही उपयोग है क्रोध का। लेकिन हमको अपने लिए हमेशा कैसे सोचना चाहिए, जो हमारे साथ गलत हो रहा है, या जो हमें जो दुख मिल रहा है, या कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, उसके लिए तो कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर, उनको 22 बाजारों में बगैर किसी अपराध के कोरे मारे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, भगवान मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, देखो ये सब मेरे साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, आप दिखाइए अपनी शक्ति को और सबको मार डालिए। या खुद से भगवान को कोई चिल्ला कर पुकारना, भगवान अगर आप हो तो कृपा करके दिखाओ इन सबको, नहीं, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ये नहीं जानते हैं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो वैष्णव जो है वो अपने लिए सदैव यही सोचता है कि यदि मेरे साथ कुछ हो रहा है, वो कैसा भी है, भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो भगवान की योजना है, तो वो गलत नहीं हो सकती, इसलिए वो शांत रहता है। और क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर, ये 3 वेग हो गए। इनको कैसे लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है वाणी को, भगवान के चिंतन में लगाना है मन को, और क्रोध को लगाना है भगवान की के भक्तों की सेवा में। और उसके बाद 3 वेग दूसरे हैं, कौन से हैं, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। जिह्वा हमेशा कुछ न कुछ खाने की इच्छा करती है। तो 3 प्रकार के भोजन होते हैं, एक तामसी, राजसी और सात्विकी। तामसी भोजन वो होता है जो कि शास्त्रों में मना किया गया है, जैसे भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, जो अवैध भोजन होता है, जो नहीं खाना चाहिए, मांसाहार होता है, या फिर गलत जो अ, इंटो जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया, नशीली चीजें होती हैं, वो सब हमको नहीं खानी चाहिए, तामसी भोजन होता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो राजसी भोजन होता है। राजसी भोजन कैसे होता है, जो बहुत ज्यादा चटपटा होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मसालेदार होता है, वो भी उससे खाने से क्या होता है, रजोगुण बढ़ता है। और अगर सात्विकी भोजन भी होता है, सात्विकी भोजन मतलब अगर वो शुद्ध है, शाकाहारी है, लेकिन उससे भी क्या होगा, उससे भी मन भगवान में नहीं लगेगा। इसीलिए, क्योंकि जीवा जो है वो हर वक्त टेस्ट चाहती है। और जैसे हमने पढ़ा भक्ति विनोद ठाकुर के इस गीत को यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, जिह्वारी लालसा, ये जीवा की जो लालसा है, यदि इति उति ध्याय, यदि यहाँ वहां घूमती रहेगी, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, तो शिष्णुधर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो इस जीवा के वेग को कंट्रोल कैसे करना है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रियता है काल। ये शरीर जो है वो अविद्या का जाल है, और ये इंद्रियां जो है उसके काल है। तारा मध्य जीवाति लोभो माया सुदुर्मति, और जीवा जो है वो तो बहुत, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। यहाँ पर देखिए, जितने भी लोग ज्यादातर परेशान है ना, वो जीवा की तरह कारण परेशान है। तो उसको कंट्रोल करने का बस एक ही उपाय है
कि कोरिवार जिवाजय स्वप्रसादन भाई, कृष्ण इतनी कृपामय है कि इस जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए अपना प्रसाद दे दिया है। तो हमको क्या करना चाहिए? वही खाना चाहिए जो कृष्ण को भोग लगाया गया है, जो कृष्ण ने स्वीकार किया है, क्योंकि वो भोजन नहीं होता है, वो क्या होता है? प्रसाद। और उसके अंदर इतना पावर होता है कि बाकी के जो आगे के 3 वेग हैं, कौन सा? उदरोपस्थ वेग। जैसे जैसे हम प्रसाद खाते हैं तो हमारी पेट की जो इच्छाएं होती है ना ज्यादा खाने की, ये भी खाना है, वो खाना है, वो समाप्त हो जाती है। और उपस्थ अर्थात जननेंद्रिय का वेग भी इसी के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा ये 6 वेग को कैसे रोक सकते हैं। और अंतिम पेज है श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें जो है वो बहुत ही सुंदर, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक और गीत है, उसको लिखकर और इस तात्पर्य को खत्म किया है, तो हम उसको पढ़ेंगे। वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी बेकाने, कि जो सन्यासी लोग हैं उनके लिए ग्राम्य कथा, कि उसकी कथा उसकी कथा उसकी कथा ये नहीं सुनना है, कानों से केवल भगवान की कथा। ग्राम्य वार्ता ना है बे यबे मिली बे आने, यानी ना ग्राम्य जो भौतिक वार्ताएं हैं उनको सुनने से हमें कुछ भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो स्वप्ने और ना कर भाई स्त्री संभाषण, या ये ब्रह्मचारियों के लिए है कि सपने में भी कभी स्त्री के विषय में नहीं सोचना चाहिए। ग्रह स्त्री छाड़िया भाई आसियाच वन, और यदि चाह प्रणय राखी ते गौरांग गरेसन, यदि आप प्रणय चाहते हो, यदि आप अपना संरक्षण चाहते हो, तो आप सदैव चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते रहो, उनको ही हृदय में रखते रहो। और उसके बाद लिखा है कि अगर आपको चैतन्य महाप्रभु के दास जो है हरिदास, छोटे हरिदास कथा था कि ये न माने, उनकी कथा को सदैव अपने मन में विचार करना चाहिए। बालन खाइबे बालन परिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। ये खाना है, वो खाना है, ये सब चीजों को छोड़कर हृदय में सदैव राधा कृष्ण के चरणों को याद करना है। अनुवाद में, प्यारे भाई तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्री के विषय में तो स्वप्न में भी विचार नहीं करना चाहिए। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि किस तरह से महाप्रभु ने उनका परित्याग कर दिया था। ना तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंत अंतरतम में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। तो जो सन्यासी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, पूरे कथा का सार बताते हुए कहते हैं, निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जननेन्द्रिय इन छहों को वश में कर सकता है उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाता है। तो जैसे पहले वाले सत्र में हमने पढ़ा, जब तक कोई गोस्वामी नहीं होता है तब तक वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हमको गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर गोस्वामी अर्थात अपनी इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। तो स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का मालिक। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी नहीं हो लेता है तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर समस्त
स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास हैं वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनको इन गोस्वामियों के जो आदेश हैं उनके अनुसार चलना चाहिए, तभी वो गोस्वामी बनकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि और जो उनकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते हैं वो क्या है, वो गोदास हैं। और उनके पास अन्य कोई कार्य नहीं रहता है, वो केवल अपनी इंद्रियों की सेवा। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम जो गोस्वामी लोग ये जो शास्त्र बता रहे हैं उनके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन को बिताएं। लेकिन जैसे ऋषभ देव बताते हैं अपने पुत्रों को कि ये जो मनुष्य का देह है वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। ये किस लिए मिला है? ना ना या नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अहर्ति विट्ट भोजन। ये तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर अंतिम उपदेश देते हुए प्रहलाद महाराज ने गोदास का और भी अधिक वर्णन अदांत गो कहकर के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदांत गो कृष्णदास नहीं बन सकता है। श्रीमद् भागवतम 7.5.30 में प्रहलाद महाराज ने कहा है। तो बहुत ही सुंदर प्रहलाद महाराज का ये उपदेश है जो कि वो अपने पिता हिरण्यकशिपु को देते हैं। और इसमें सब कुछ बता देते हैं कि कौन भगवान की भक्ति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। वे कहते हैं मतीर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथ्यो विपद्येत गृह व्रताना आदांत गोभिर विशताम तमस्रम पुनः पुनः शर्वितम शर्वणाना। ये कहते मतिर्न कृष्ण परत स्वतोवा। ये जो मति है ना वो भगवान के अंदर लगती नहीं है। परत खुद ब खुद नहीं लगती है। जैसे हम अगर सोचें कि भाई खुद ब खुद मन भगवान में लग जाएगा, खुद ब खुद कभी नहीं लगेगा। और परत स्वतोहा, और किसी के कहने पर भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आद्यंत गोविर, क्योंकि मिथ्ये विपद्येत गृहव्रता, क्योंकि सदैव हम इस भौतिक जगत के आनंद में लगे रहेंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। और इन इंद्रिय तृप्तियों का या इंद्रियों की मांगों की तो कोई उसमें तो कभी कमी आएगी नहीं, वो तो कभी तृप्त होने वाली नहीं है। आदित्य गोबिर विशताम तमस्राम, तो ये और भी अधिक अधिक एक चीज मिलेगी तो 10 ख्वाहिशें बढ़ेंगी। इसलिए वो जीव क्या करता रहेगा, वो बस पुनः पुनः शर्वितम शर्वणान, वो सदैव अपनी जो पहले जो इच्छाएं जो अलग अलग जन्मों में हमने खाया हुआ है, चबे हुए को चबाता रहेगा। तो उसकी मति नहीं लगेगी। मति किसकी लगेगी? जो इन वेगों को कंट्रोल करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़कर कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेगा, उसी की मति लगेगी। खुद ब खुद से नहीं लगेगी, किसी के उपदेश से नहीं लगेगी, प्रयास खुद करना पड़ेगा। केवल ये सोच लेना काफी नहीं कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, केवल गुरु करना काफी नहीं है, बल्कि हमको अपनी ओर से पूरा प्रयास करना है कि हम किस तरह से अपनी इंद्रियों को, मन की मांगों को, अपने जनन इंद्रिय के वेग को, अपने उधर के अपने हर जो वेग है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, दमन करके हमें भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, क्या निश्चय कर लिया कि बस हमको इंद्रिय तृप्ति ही करनी है, उनके लिए ना तो निजी प्रयास से, ना अन्य के उपदेशों से, और ना ही सभाओं
से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है? वो नहीं हो सकते। कौन? जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना चाहते हैं, वो ना खुद के प्रयास से, ना ही दूसरों के उपदेशों से, और ना ही बहुत बड़े बड़े सभाएं अगर लगाई जाती हैं, तो उनसे भी उनके अंदर कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना नहीं। वो बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं, और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। वो सदैव बस वही चाहते हैं कि हमको और इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो जो ऐसा सोचेगा कि मुझे इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है, भला वो किस प्रकार से भगवत प्राप्ति कर सकता है? तो यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ है। रियली सॉरी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, कल भी हमने सेशन नहीं किया। आप सब मेरे लिए प्रार्थना अवश्य किया कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। यदि इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। 6 वेद हमने पढ़े हैं। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। दीदी जैसे श्रीला प्रभुपाद ने इसमें बताया था कि अगर हमें ज्ञान होता है तो हम अपराध नहीं करते, तो मैं समझती हूँ कि हमें ज्ञान भी होता है तब भी हमसे अपराध हो जाता है, जानबूझ के भी हम करते हैं, तो इसको हम कैसे रोकें? नहीं, ज्ञान, ये तो वही वाली बात बताई थी जैसे अजामिल के प्रसंग में था ना, कि पहले तो हमको ये बताया गया कि भाई हमको है ना प्रायश्चित करना था। ये शुरू से जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था कि प्रायश्चित तो अगर हम कर भी लेते हैं, जैसे हम अपराध करें, प्रायश्चित करने से हमारे अपराध की इच्छा तो खत्म नहीं होती है, हृदय के अंदर अपराध तो होता ही है। तो फिर प्रायश्चित करने से तो हमारा खत्म, वही करते हैं प्रायश्चित करके। जैसे क्रिश्चियन लोग जाते हैं अपने गिरजाघर में जाके बोलते हैं भाई अभी मुझसे ये अपराध हो गया, फिर संडे को जाकर उगलते हैं और मंडे से वही शुरू कर देते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना हरिद्वार में, काशी में जाते हैं और अपने अपराधों को धोकर, तो प्रायश्चित करना कैसे है? वो है हाथी के स्नान के जैसा। और ज्ञान प्राप्त करना कैसे है कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी ज्ञान से भी हृदय पवित्र नहीं होता है। हृदय पवित्र कैसे होता है? जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, जब हम भगवान के जो भक्ति कार्यों में लगते हैं, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। सबसे सुंदर जो तरीका है अपनी इंद्रियों को पवित्र करने का, वो है भगवान की भक्ति में लगाना। तो ये शुरू में बताया गया था कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान की कमी के कारण ही हमसे अपराध हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान होता है फिर भी अपराध होता है। तो यहाँ पर देखा ना कि जब तक इंद्रियों को इच्छा, जैसे अंत में श्री प्रभुपाद जी ने क्या बताया, जब तक इंद्रियों को प्राप्त तृप्त करने की इच्छा रहेगी, तब तक तो हम अपराध करते रहेंगे। ना दूसरों के समझाने से समझेंगे और ना ही अपनी कोशिश से, अपने ज्ञान की कोशिश से समझेंगे। बस करेंगे कैसे? जब हम अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम, जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, तो फिर क्या होगा? हृदय फिर पवित्र होगा, फिर इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। दीदी पाप और अपराध में डिफरेंस क्या होता है, या एक ही होते हैं दोनों? प्रकाश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या डिफरेंस है पाप और अपराध में? जी दीदी। कोई बताएगा? पाप मतलब जिसका कुछ रिएक्शन निकलेगा, मैं मतलब मुझे मालूम नहीं इतना, उसका रिएक्शन। अपराध मतलब भक्ति में प्रगति का रोक हो जाएगा, मतलब इससे मटेरियल वर्ल्ड पे रिएक्शन नहीं निकलेगा, लेकिन भक्ति में प्रगति नहीं होगी अपराध से, ऐसा कुछ। पाप से मटेरियल वर्ल्ड पे रिएक्शन निकलेगा, हो सकता है। मैं समझती हूँ अपराध जो होता है वो हो जाता है, और पाप हम जानबूझ के मतलब पाप जो होता है, जैसे हमको किसी को पता नहीं होता है अपराध हो गया उससे,
और पाप तो कोई जानबूझ के करता है, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल है तो दोनों गलत ही, हमें शास्त्रों के अनुसार रहना है। इसके विषय में कुछ डिटेल नहीं पता है मुझे। हो सकता है जो प्रकाश प्रभु ने बताया कि पाप से मटेरियल वर्ल्ड में हमारा जो उन्नति नहीं होती या रिएक्शन मिलेगा, और अपराध से जो है वो हमारी भक्ति कार्य रुक जाएंगे। लेकिन हम पाप भी करेंगे तो भी तो क्या होगा, पाप करने के बाद भी तो हम जो है ना भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे अगर कोई पाप करता रहे। लेकिन भक्ति कार्यों से क्या होता है, चाहे हम कितने बड़े बड़े, भगवान कहते हैं अपीछे सुदुराचारो, यदि अपराधियों का कोई सरदार भी है, भजते माम अनन्य भक्त, भक्तों के लिए सबसे बड़ा आश्वासन यही है कि कृष्ण भक्ति करके हमारे पाप के, हमारे अपराध, भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, तुमने जितने भी पाप किए हैं मैं उन सबसे तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा, खाली तुम आकर मेरा नाम जप करो। तो यदि हमें भगवान ने इतना सुंदर सुअवसर दिया है कि केवल उनका नाम जप करके, उनकी भक्ति करके हम समस्त पापों और समस्त अपराधों से निवृत्त हो सकते हैं, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। यस, और कोई इस जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर कोई टीका करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा दीदी, एक और क्वेश्चन था। यहाँ पे मायावादियों का जिक्र आया है जो अभी हमने पढ़ा है, तो दीदी निराकारवादी और मायावादी में भी कुछ डिफरेंस होता है? हाँ, निराकारवादी जो होते हैं वो भगवान के निराकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं, कि जैसे भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, तो वो लोग निराकारवादी होते हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया कि भगवान का एक स्वरूप निराकार भी है, तो वो लोग भगवान के निराकार स्वरूप को स्वीकार करते। लेकिन मायावादी जो है वो भगवान के स्वरूप को बिल्कुल माया मानते हैं। वो बोलते हैं भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं, वो तो बिल्कुल शून्य होता है उनके सामने। मतलब इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिए होवे सर्वनाश। वो भगवान के किसी स्वरूप को मानते नहीं है, वो समझते भगवान का स्वरूप ही माया है। क्लियर है? जी दीदी, थैंक यू। और कोई? माता जी एक डाउट आया था, मतलब ये कल नहीं, कुछ क्लास पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पाप से पैसा कमाता है और उस पाप को दान देता है, तो वो मतलब उसका सपोज उसको जन्म मिला कुत्ते का, लेकिन रईस घर में मिला, लेकिन अभी वो जो दान किया उसने, वो जो अगर वो दान कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में दान किया होगा, मतलब उसका फल कैसा आएगा? मतलब उसका फल उसको उस अगले जन्म में जब मनुष्य होगा तब मिलेगा, या कैसा होगा? मतलब वो अक्षय स्टॉक में जाएगा? नहीं, वो तो उसका जो, अगर उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई सेवा की है तो जमा होती रहेगी उसकी, और जैसे जैसे सुकृति होगी उसको अवसर मिलेगा। हो सकता है उसको जन्म कुत्ते का भी अगर मिला है तो किसी ऐसे जगह पर जहां पर उसको प्रसाद खाने का। अब हम एक जगह पर कथा करने जाते हैं, जामवंती को भी पता होगा कि वहां पर एक इतना अच्छा कुत्ता है, और जब भी हम कथा करते हैं वो बैठ के कुत्ता जो है वो कथा भी सुनता है, कीर्तन भी करता है, प्रसादम भी खाता है। तो ओके। वो घर में सब वेजिटेरियन है, लेकिन कुत्ते के लिए तो लेके आना पड़ता है, उनको डॉग जो मील होता है वो लेके आना पड़ता है। तो ऐसा है, इसका जो हमने पढ़ा था वो ये था कि पुण्य से आप अपने पापों को खत्म नहीं कर सकते। जो पुण्य कर्म है उनका अलग से रिएक्शन मिलेगा, जो पाप है उनका अलग से रिएक्शन मिलेगा। लेकिन भक्ति से क्या होगा, पुण्य और पाप सब नाश, आपका अकाउंट 0 हो जाएगा और आप भक्ति करके भगवान के धाम तक पहुंचोगे। जब तक अकाउंट 0 नहीं होगा तब तक जो भी हम करते रहेंगे उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा, और भगवान जरा जरा सा याद रखते हैं। आप अगर एक बार भी कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए जरा सा भी, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर हम कर रहे हैं तो भगवान को तो याद है, तो भगवान को किस तरह से उसका रिएक्शन देना है भगवान अच्छी तरह से जानते हैं, और वो जरूर देते हैं। कुछ भी उधार नहीं रखते, वो सब जो कुछ हम करते हैं भगवान जरूर उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ओके। और ये छोटे हरिदास का जो ये है, मतलब उनको बाद में क्या भगवान ने माफ, मतलब वो उन्होंने सुसाइड कर लिया ना, उसके बाद उनको कुछ
उनका क्या हुआ, मतलब उसके बाद कुछ ऐसा? छोटे हरिदास महाप्रभु ने उनको बाद में स्वीकार तो कर लिया था, मतलब लेकिन मतलब भौतिक जगत में स्वीकार किया ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया था और उनका आकर्षण हो गया था किसी स्त्री में। तो महाप्रभु ने बोला मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा, अब तुम निकल जाओ। तब जब महाप्रभु ने उन्हें त्याग दिया तब वो चले गए थे, वो गंगा नदी में जाकर वो बोला कि अब तो मैं जी, जब भी मुझे महाप्रभु नहीं स्वीकार कर रहे तो मेरे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, मुझे जीने का कोई लाभ ही नहीं है। तो जब भी उन्होंने सुसाइड कर लिया था, फिर महाप्रभु ने आध्यात्मिक जगत में उन्हें स्वीकार, लेकिन ये दिखाने के लिए, क्योंकि महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। वो वैसे तो वो करुणा के सागर है, वो महावदन्याय है, लेकिन जो नियम है वो जो कोई तोड़ता है तो वो दिखाना चाहते थे कि ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस भौतिक जगत में उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने क्योंकि प्रायश्चित किया और आगे से अपने जीवन में कुछ भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना रखते हुए केवल महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीवन त्याग कर दिया। तो ऐसा बताया जाता है कि बाद में उन्होंने महाप्रभु ने उन्हें क्षमा करके अपने धाम में स्वीकार कर लिया। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम खत्म करेंगे, वैसे समय खत्म हो गया और हमारे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं आज, तो आप दोनों पढ़िए इसको, श्लोक को पढ़िए। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाचो वेगम मनस क्रोधा वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उद्रवस्थवेगम् एतान् वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अभी हम नेक्स्ट जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें हमको यम बताया जाएगा कि ये चीजें हमें नहीं करनी है। भक्ति के मार्ग पर ये तो वेग है, उनको हमें दमन करना है। क्षय वेगा दौमी क्षय दोष शोधी, और 6 चीजें ऐसी हैं जो अगर हम करेंगे भक्ति में तो वो हमारी भक्ति के बीच में बहुत ज्यादा रुकावट आ जाएगी। इसलिए उन 6 जो दोष हैं उनको दमन करना है। और उसके बाद 6 जो कार्य हैं, जो तीसरा श्लोक है उसमें हमें क्या 6 कार्य हम ऐसा करें जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। तो ये 6 के जो है ना श्लोक, एक श्लोक में बताए हैं, 3 श्लोकों में शुरू में। तो ये 3 चीजें, ये जो शुरू के 3 श्लोक हैं वो वेदी भक्ति के हैं कि क्या विधि विधान है भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। जैसे किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यम और नियम बताए जाते हैं, डू एंड डोंट्स बताए जाते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आप ये करोगे जो कि मना किया गया है तो आप इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो ये शब्द रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी भक्ति में अवरोध पैदा करती हैं, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में, उन्नति करने में सहायता करती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसा सही है ना कि हम पूरा तात्पर्य भी पढ़ते हैं, वरना इसको एक दिन में भी हम जो है ना वो समझ सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से इतने सुंदर शब्दों में इसको समझाया है, तो हमें इसका तात्पर्य भी पढ़ना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगता है? जी जी दीदी, पढ़ना